चल। लेकिन भैया वो भतीजा, ये क्या वो कर रहा है? तू जानता नहीं है उस कमीने ने हमारी बहन की जान ली है और तू यहाँ बैठा लौंडियों की तरह कपकपा रहा है। तेरे अंदर भाई का दिल नहीं है क्या? तू है तेरे ऐसे भाई पर? ये ऐसी कोई बात नहीं है। रत्ना दीदी की मौत का जितना दुख आपको है उतना दुख हमें भी है। हमारी नजरों में भी रणविजय जीजा की कोई इज्जत नहीं है। उनके साथ हमारे रिश्ते को एक ही डोर बांधे हुए थी और अब वो डोर भी टूट गई। उनके लिए जो हमारे दिल में जो नफरत है उसकी वजह से हम लोग जानवर नहीं बन सकते। वो रत्ना दीदी की मौत के कारण हो सकते हैं लेकिन उन्होंने रत्ना दीदी को मारा है ऐसा भी नहीं। रत्ना दीदी ने अपनी सुसाइड नोट में किसी को भी अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया। आप वो बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। अभी ठीक कह रहे हैं। रणविजय भैया ने भाभी को नहीं मारा। तू तो यही कहेगी। अरे तू कैसे अपने भाई को मरते हुए देख सकती है? तू तो उसे बचाना ही चाहेगी ना। भैया ऐसी बात नहीं है। आप सब जानते हैं कि हमने ही सबसे पहले अपने भाई को अमरीक की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। हमने हमेशा सच का साथ दिया है और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माँ ने हमें बताया था कि रणविजय भैया और भाभी के बीच में एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही थी। भैया का भाभी के प्रति नजरिया बदल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। हमारी माँ हमसे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगी, इसलिए हम कह रहे थे कि भैया को भाभी की मौत का सीधा सीधा जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बस 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 कर लौटिया, ये बेकार की दलीलें हमें मत सुना तू बस। अरे हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं तेरे खानदान को, तेरे खानदान के लोगों को। क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं सब, चाहे वो तेरा भाई हो या फिर तेरा बाप। आस्तीन के सांप हैं सब के सब। जितना दूध पिलाओ मौका पड़ने पर डसेंगे जरूर। भुवन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी बेटी को रणविजय ने मारा है तो हम अपनी बेटी की मौत का बदला जरूर लेंगे। हम आज अभी और इसी वक्त रणविजय के जाकर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चल भुवन। क्या बात कर रहे हो मार्कंडे? अरे भुवन तो अभी बच्चा है, गर्म खून है, लेकिन तुम्हें कहाँ हो गया? तुम ये कैसे भूल गए कि रत्ना हमरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के गई है, उसका सम्राट। अब का रणविजय को मार के वो नन्ही सी जान को अनाथ कर देना चाहते हो? अरे क्या कहोगे जब वो लड़का तुमसे पूछेगा कि उसे काहे अनाथ कर दिया गया? उसकी माँ कैसे मरी तो पता नहीं, लेकिन बाप को किसने मारा तो क्या कहोगे? हमने।
देखो ना सुरभि, बचपन में दीदी कितनी नटखट थी। ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ हंसने और हंसाने के लिए ही बनी थी। ये देखो, एक बार होली के दिन दीदी ने मेरा पूरा चेहरा लाल रंग से भर दिया था और माई से देखकर दीदी पर काफी गुस्सा भी हुई थी और दीदी को डांटने लगी। और माई ने कहा कि तुमने अपने भाई पर इतना रंग क्यों लगा दिया? तो जानती हो दीदी ने क्या कहा? दीदी ने कहा कि वो सिर्फ अपने भाई पर ही नहीं बल्कि माई पर भी रंग लगाएंगे। और उन्होंने माई का चेहरा भी लाल रंग से भर दिया। माई गुस्सा होने के बजाय हंसने लगी। बचपन के कितने किस्से हैं सुरभि, बचपन की यादें रत्ना दीदी के बिना तो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। रत्ना दीदी मुझे बहुत प्यार करती थी, शायद सभी भाई बहनों से ज्यादा। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया अपनी दीदी के लिए। रत्ना दीदी को बचा नहीं पाया। हर साल राखी बांधते हुए दीदी को जो वचन देता था कि उन पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा, वो सब बातें झूठी होंगी सुरभि। कुछ नहीं कर पाया मैं अपनी दीदी के लिए, कुछ नहीं कर पाया मैं। अबे प्लीज अपने आप को संभालो। इस तरह रोने से दीदी वापस थोड़े ना आएगी, बल्कि उनकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। तुम हिम्मत मत हारो। मुंह से झूठ ना निकले। हमें पता है बेटा, रत्ना की मौत का तुम्हें कितना गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन तुम्हारे गम की दवा हमारे पास है। देखो क्या लाए तुम्हारे लिए, विलायती खुशबूदार विलायती है। बनाओ एक पैक दमदार। बस तुम पियो बाबू, मेरा मन नहीं। मुंह से झूठ ना निकले, लेकिन हमारा बेटा रणविजय तो इनको भी दबा लेता है। लो बेचो। वैसे तूने बड़ा अच्छा किया कि दाह संस्कार के समय आखिर में सम्राट के साथ रो पड़े। ओ क्या नजारा था, वाह वाह वाह। इंसान तो क्या, पत्थर का दिल भी तुझे देख के पसीज जाता। वाह क्या बढ़िया सीन था, मजा आ गया। इसे कहते हैं टैलेंट, ये है टैलेंट। मुंह से झूठ ना निकले। उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा था तुझे देख के, ऐसा लग रहा था तू जलती चिता में कूद जाएगा। बढ़िया। वो मार्कंडे के चेहरे पे अपनी बेटी के मरने का इतना दुख नहीं था जितना तेरे चेहरे पे था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो इसी बात पे डालो अंदर, ले अंदर, ले लो यार, लो। बड़े प्यार से बनाया बेटा, तेरे बाप ने तेरे लिए पैक। थोड़ा हाथ नजदीक लाओ। एक बात हमारे दिमाग में कांटे की तरह फंसी हुई है कि इधर तुम्हारा अमरीक मर्डर केस में बरी होना और उधर रत्ना का आत्महत्या करना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं। उसे झूठ ना निकला कि किस्मत अचानक तुझ पे इतनी मेहरबान कैसे हो गई। उसे झूठ ना निकले।
सच कहें तो ये सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। तुम्हारी शैतानी खोपड़ी का कोई जवाब नहीं बाबू। लेकिन कुछ राज राज रहे ना तो अच्छा लगता है। और आज तो जश्न का दिन है बाबू। रणविजय सिंह को आज जश्न मनाने दो। और ये देखो, ये ग्लास खाली हो गया। हम बनाते हैं अपने बाबू के लिए स्पेशल पैक। भगवान हमारी धर्म पत्नी रत्ना सिंह को शांति दे। भगवान हमारी धर्म पत्नी रत्ना को शांति दे। भगवान हमारी धर्म पत्नी रत्ना को शांति दे। अच्छा नीट पिलाओ है। चलो लो यार, वैसे बहुरियत थी बड़ी अच्छी। मुंह से झूठ ना निकले। उसको पूरा ख्याल था अपने ससुराल का, अपने पति का। कुर्बान हो गई, कुर्बानी दे दी के नहीं, कुर्बानी दी के नहीं। मुंह से झूठ ना निकले। पत्नी हो तो ऐसी, हाँ, जिसकी मौत भी पति के काम आ सके। या तो उसको उल्टा कर लो कि जो पति के काम के लिए अपने को मौत की गोद में सौंप दे। शांति दे। है कि नहीं?